जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डील जोन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज जो है हम एक इंफॉर्मेशनल टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा जो मकसद होता है अपने व्यूवर्स को सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता कि हमारे पास किचन इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट है तो हम इसको वीडियोस बना बना के बेचते रहें, तो वो क्वाइट ज़रा बोरिंग भी हो जाता है हमारे व्यूवर्स के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इंगेज रखें अपने ऑडियंस को, और हम जो है साथ साथ जो है कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो भी दें ताकि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। तो आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। वो है पाकिस्तान में की इम्पोर्ट क्या है, पाकिस्तान में जो किचन इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अलावा वो इतनी ज़्यादा महंगी पिछले साल 2 साल में क्यों हुई है। देखिए, पाकिस्तान जैसे कि हमें पता है कि एक ऐसा कंट्री है जो कि इंपोर्ट पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि अगर इंपोर्ट पे डिपेंड ना करें तो हम बहुत से रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना करें तो हम बहुत सा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान के जो है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ये है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो जितने भी वसाइल हैं वो तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमें कुछ वसाइल के लिए, कुछ रिसोर्सेज के लिए हमें बैरूनी ममालिक पर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, मशीनरीज हो गई। तो ये क्योंकि हमारे पास इतनी R&D यहाँ पे डेवलप है नहीं जो कि हम यहाँ पे खुद से डेवलप कर सकें, तो हम मशीनरी जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऑयल तो हम ऑब्वियसली बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर पता नहीं आ भी जाता है फिर कहाँ चला जाता है ऑयल के रिग्स, पता ही नहीं चलता पाकिस्तान का। तो बहरहाल हम ये एक मेजर इशू डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की। पहले की मेजर इंपोर्ट्स क्या हैं। देखिए, पाकिस्तान की सबसे पहले जो बड़ी इंपोर्ट है वो है ऑयल। करीबन 19.3 बिलियन डॉलर का हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो कि 27% या रफ एस्टिमेट 25% ओवरऑल टोटल इंपोर्ट का बनता है। तो ये जो है ऑयल जो है वो ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो ये हमारा सबसे मेजर इंपोर्ट है। उसके बाद हमारे जो है इलेक्ट्रिकल मशीनरी है जो कि हमारी 5 to 9 बिलियन डॉलर है, जो कि हमारी ओवरऑल इंपोर्ट का 8.6% है। ये ज़्यादातर जापान से आती है, चाइना से आती है और साउथ कोरिया से आती है। इसमें हमारे पास जितनी भी बड़ी मैकेट्रॉनिक्स मशीनरीज होती हैं वो सारी हम बाहर से मंगवाते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर असेंबल कर सकें या यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकें। तो हमें डिपेंड होना पड़ता है बाहर ममालिक पर, उनकी टेक्नोलॉजी को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, वायर्स वगैरह हो गई, बोर्ड्स वगैरह हो गए, वो हम सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वो हमारे तकरीबन लगभग 6 बिलियन डॉलर्स के, जो कि 8% ओवरऑल इंपोर्ट का बनता है। उसके बाद हम आयरन भी बहुत इंपोर्ट करते हैं जो कि ओवरऑल 3.5 बिलियन डॉलर का है। उसके बाद जो है हम इंपोर्ट करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल्स जो कि 3.6 बिलियन डॉलर है, जो कि ओवरऑल इंपोर्ट का तकरीबन हमारा बनता है 6% बनता है। फार्मास्यूटिकल हम काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है मेडिसिन वगैरह हो हम बाहर से मंगवाते हैं। हमें डिपेंड करना पड़ता है बैरूनी ममालिक पर अपनी जो है सेहत को लेकर, अपनी मेडिसिन को लेकर, और उन पर डिपेंड करना पड़ता है। और हम वहाँ से सारी जो है मेडिसिन इंपोर्ट करके या तो रॉ फॉर्म में लेके आते हैं या तो प्रॉपर पैक फॉर्म में लेके आते हैं, जहाँ पर हम फिर इसको असेंबल करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं या ऑलरेडी सप्लाई करते हैं और अपने एंड यूजर तक पहुंचाते हैं। तो ये इसके अलावा पाकिस्तान की फिर जो इंपोर्ट है उसकी सीरीज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, लेकिन ये टॉपिक फिर काफ़ी ज़्यादा क्वाइट बोरिंग हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा लिमिटेड रखते हैं। तो अब पहली बात है कि इंपोर्ट में पाकिस्तान को नुकसान क्या है। देखिए, जो भी इंपोर्ट करते हैं उसकी इवज हमें डॉलर बाहर भेजना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे पास करंट डेफिसिट अकाउंट में जितने भी डॉलर्स हैं वो कम होते रहते हैं। इसकी वजह से हमें खसारा जो है डॉलर का मजबूरी तौर पे बढ़ता रहता है। सेकंड ये कि मैं ये समझता हूँ कि हमें ओवरऑल एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा मुल्क में किसी किस्म के रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और हमें चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करें, अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचाएं। हालांकि मैं खुद इंपोर्टर हूँ, मुझे पता है कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स को लेते हुए हमें खुद जो है डिपेंड करना पड़ता है चाइना पर या जापान पे। मजबूरी है। अगर हमारी खुद यहाँ इतनी R&D अच्छी हो तो हम जो है यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिले तो हम ऑब्वियसली यहीं से लेंगे। हमारा इतना टाइम, इतनी ड्यूटीज वगैरह बच जाएंगी। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरह कि क्या वजह है कि किचन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कुछ महंगी हुई है और इसमें ड्यूटीज में फ़र्क आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी देखने में आया है कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी महंगी हुई है। उसका सबसे जो पहला रीज़न है वो है डॉलर का रेट। देखिए, आप जो भी चीज़ परचेजिंग करते हैं वो आप करते हैं डॉलर्स में, US डॉलर्स में। तो डॉलर आप इसकी एवज बाहर बेचते हैं। जब डॉलर आज से 2 साल पहले आई थिंक 180 का था कि 170 का था, अब वही 270 280 का चल रहा है। तो ऑब्वियसली 100% फर्क तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, आप जो चीज़ आपको 1000 की मिलती थी अब वो 2025 की मिलेगी। आप वो खरीदेंगे, फिर अपने मुल्क में लाएंगे। अब जब मुल्क में आप ले आएंगे तो शिपिंग कॉस्ट कोविड के बाद बहुत सारी शिपिंग कॉस्ट लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी है। इसकी वजह से भी एक फ़र्क पड़ा है गुड्स को लाने में और यहाँ पर जो है उनको इम्पोर्ट करने में।
सेकंड ये कि वॉर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है लॉजिस्टिक महंगी हुई है, रूसी बागियों की वजह से, और जो कि इस पिछले साल 1.5 साल में जो वॉर चली है गजा फ़लस्तीन की वजह से जो है लॉजिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई हैं। पेट्रोल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में इस वजह से लॉजिस्टिक काफ़ी महंगी हुई है। सेकंड ये कि हमारा अब नेशनल इशू की बात करते हैं, हमारा जो जितना भी मुल्क का जो इंपोर्ट सिस्टम है, वो मैंने बताया कि डॉलर ज़्यादा बाहर जाने की वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टार्ट से रही है कि वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करे। उसमें मुल्क को अपना फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, इंपोर्टर को भी नुकसान भी है, मुल्क को भी फ़ायदा है, इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान है। मतलब मिली जुली सिचुएशन है, एक मिली जुली सूरत हाल है। लेकिन इसमें जोर कहीं ना कहीं हद तक एक आम आवाम को पहुंचा है, बल्कि काफ़ी हद तक पहुंचा है। उसका रीज़न ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जिसमें ज़्यादातर आइटम्स में रूलिंग लगा दी गई है। रूलिंग वो होती है कि आपका कोई भी जो आपके पास चीज़ आती है उसकी जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से फिर आप लॉज उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसमें फिर हिसाब से उसके कस्टम ड्यूटी लगती है। तो मैं एक चूल्हा मंगवा रहा था, मुझे याद है कि वो चूल्हा मुझे चाइना में पड़ा था कोई 2200 के 2400 रुपए का इलेक्ट्रिकल चूल्हा था। उस पर ड्यूटी थी 5000 रुपए। अब आप खुद इमेजिन करें कि एक चूल्हा जो मैंने 2400 रुपए का चाइना से खरीदा, और बल्क में खरीदा, गो के 300-400 में खरीदे, लेकिन उस पर एक पीस पर मैंने 4,500 या 5,000 रुपए ड्यूटी दी। तो आप फर्क देखेंगे कितना ज्यादा परचेजिंग में फर्क है, फिर शिपिंग भी है, और फिर कस्टम में फर्क। आप देख लें कितना हद तक ये फर्क ड्यूटीज में आ चुका है। इस तरह फिर ओवंस में और एयर फ्रायर्स में भी बहुत लग्जरी आइटम लगा समझ कर उनको ड्यूटीज में बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से एक आम आवाम तक इसका नुकसान और इसका जो है एक प्राइस में एक डिजास्टर जरूर पहुंचा है मेरे नज़दीक। तो इस वजह से जो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। इसको जो है हुकूमत को चाहिए इसको कंट्रोल करे, ताकि एक आम आवाम जो कि मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, वो खरीद सके। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो इसको थोड़ा सा नज़रसानी करें, इसको थोड़ा सा देखें कि इतनी हैवी ड्यूटीज आप लोगों ने लगाई हुई हैं, इसको थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि इसका फ़ायदा एक आम आवाम तक जाए, कारोबारी हजरात तक भी पहुंचे। क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें लाना फिर हमारे लिए भी इतनी महंगी चीज़ें बेचना मुश्किल होती हैं, क्योंकि कस्टमर अपनी जेब को देखते रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो हमारा टॉपिक था, हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट कौन सी है, और कितने कितने परसेंट कौन कौन सी इंपोर्ट है, इंपोर्ट का नुकसान क्या है, और किचन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या वजह है कि इतनी महंगी हुई। मैंने आपको ओवरऑल समरी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आ गई होगी। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मजीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 0332944565 पर रब्ता कर सकते हैं। हम किचन इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट में डील करते हैं, डिलीवरी हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान है। तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारे चैनल को आप बेल आइकन को प्रेस किया कि मौजूद इन्फॉर्मेशन वीडियो और हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो आप देख सकें। इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में दोबारा। थैंक यू सो मच।